सिल विलेज शांत था, बहुत ज्यादा शांत। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ये विलेज मानो समय से ही भूल गया था। पुराने पेड़ अपनी लंबी परछाइयां टूटी फूटी झोपड़ियों पर डाल रहे थे। हवा में चीड़ और लकड़ी के धुएं की गंध फैली हुई थी, लेकिन सिल विलेज पर डर का एक भारी और घुटन भरा साया छाया हुआ था। विलेज वाले किसी पुरानी बला के बारे में फुसफुसाते थे। वो पहाड़ी पर बने पुराने कब्रिस्तान में भटकती आत्माओं की बातें करते थे। हर रात जैसे ही अंधेरा छाता, कब्रिस्तान से अजीब आवाजें गूंजती थीं। सिसकियां, फुसफुसाहट और पत्थर पर धातु के टकराने की खौफनाक आवाजें। डर से उनकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। अंधेरा होने के बाद किसी की भी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। रास्ता सुनसान पड़ा रहता था, जिसे झाड़ियों ने ढक लिया था, और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती गीदड़ों की आवाजों से ही टूटती थी। सिल विलेज एक ऐसा विलेज था जो अपने ही डर का कैदी बन गया था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सिल विलेज पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। पहाड़ी पर बना कब्रिस्तान मानो जिंदा हो गया। फुसफुसाहटों की एक धीमी और डरावनी आवाज गांव में गूंजने लगी। हवा अपने साथ जंजीरों की धातु की खनक की आवाज भी लेकर आई। हर आवाज से लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। बूढ़े लोग एक ऐसे राजा के किस्से सुनाते थे जिस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे उसके खजाने के साथ जिंदा दफना दिया गया था। वो कहते थे कि उसकी दर्द भरी चीखें सदियों से गूंज रही थीं, जैसे वो रिहाई की भीख मांग रहा हो। माएं अपने बच्चों को चुप करा देती थीं, उन्हें चेतावनी देती थी कि कब्रिस्तान का संगीत उनकी आत्मा को चुरा सकता है। डर एक जहरीली शराब की तरह था जो सिल विलेज के दिल में उतर रहा था। विलेज वाले अज्ञात के डर में जीते थे। उनका जीवन कब्रिस्तान की लय पर निर्भर करता था। हर गुजरती रात के साथ फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जंजीरें और जोर से बजने लगीं, और डर ने विलेज को अपनी चपेट में ले लिया। एक दिन एक अजनबी आया, प्रोफेसर अरुण। लोग उन्हें यही नाम से बुलाते थे। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनकी नजरें बाज की तरह तेज थीं और उनका हौसला डर के आगे कभी नहीं झुकता था। उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी थीं, सिल विलेज के खौफनाक किस्से सुने थे। अब वो उस अंधेरे का सामना करने के लिए यहाँ आए थे जो विलेज को अपनी चपेट में लिए हुए था। अरुण ने धीरज से विलेज वालों की कहानियां सुनी। उन्होंने पुराने नक्शे को देखा। उनकी उंगलियां कब्रिस्तान तक जाने वाले रास्ते पर फिर आईं। हालांकि उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक तीव्र उत्सुकता थी। वो अंधविश्वास के चंगुल से सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। अपने उपकरणों और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ प्रोफेसर अरुण ने रात का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। विलेज वाले डर और उम्मीद के मिश्रण से उन्हें देख रहे थे। क्या बाहरी दुनिया का ये अजनबी उनका रक्षक बन सकता है, जो उन्हें जकड़े हुए डर की जंजीरों को तोड़ सकता है? रात अंधेरी थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था। प्रोफेसर अरुण कब्रिस्तान के जंग लगे फाटकों पर खड़े थे। तारों भरे आकाश के सामने उनका एक अकेला साया पड़ रहा था। वो अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे लोहे के फाटक कराहते हुए बंद हो गए। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध फैली हुई थी। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं। उनके चारों ओर एक ठंडी अदृश्य धारा की तरह घूम रही थीं। वो कब्रिस्तान में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं। वो एक टूटी हुई कब्र के पास रुके। उसका शिलालेख समय के साथ मिट गया था। जैसे ही वो उसे देखने के लिए नीचे झुके, एक खून जमा देने वाली चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एकदम से पीछे मुड़े। अंधेरे में एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थीं। उनकी निगाहों में एक भयानक बुराई थी। खबरदार, इस जगह को छोड़ दो। फुसफुसाहटें हर तरफ से आती हुई लग रही थीं, मानो उनके आसपास की हवा ही अनदेखी ताकतों से भरी हुई थी। अरुण जंजीरों की आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। उनके चारों ओर गुस्से वाली आत्माओं की तरह घूम रही थीं। उन्होंने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। तभी अंधेरे में उन्होंने उसे देखा। एक झुकी हुई आकृति, फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। वो भारी जंजीरें घसीट रहा था। उसकी दर्द भरी आवाजें गूंज रही थीं। वो आकृति रुकी, अरुण की तरफ मुड़ी। जैसे ही अरुण ने अपना लालटेन ऊपर उठाया, वो आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। जंजीरें जमीन पर गिर पड़ी और सन्नाटा छा गया। अब शांत हो जाओ, सच्चाई सामने आ गई है।